फ्रेंड, आज हम लोग ट्रांजिस्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये होता क्या है और वर्क कैसे करता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिल करके बना होता है, जिसका उपयोग हम लोग स्विचिंग या एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में जो भी हम लोग डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, VLSI लगा होता है। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और प्रोसेसर होता है, ट्रांजिस्टर के ही लेटेस्ट जनरेशन है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर सैकड़ों हज़ारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। वैसे ही एक प्रोसेसर के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अब ये आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कितना फास्ट है। आपका प्रोसेसर जितना ही लेटेस्ट जनरेशन रहेगा, जितना ही फास्ट रहेगा, उसके अंदर उतना ही अधिक ट्रांजिस्टर लगे होंगे। दोस्तों, आज से 50-60 साल पहले जाइएगा तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी हम लोग टेलीविज़न और रेडियो यूज़ किया करते थे। एक टीवी में 15 या 20 वैक्यूम ट्यूब लगा होता था जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का वर्क करता था, और उसका दोस्तों कोई गारंटी नहीं रहता था कि 10 दिन चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। कोई गारंटी नहीं रहता था कब फ्यूज हो जाएगा। उसके बाद जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में क्रांति आ गई थी, क्योंकि है ही एक ये ऐसा डिवाइस जहां हम लोग 15-20 वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया करते थे, वहां आजकल एक इंटीग्रेटेड सर्किट के से हम लोग का काम हो जाता है। सर्किट आजकल बहुत छोटा हो गया है, उस समय सर्किट बहुत बड़ा हुआ करता था। चलिए दोस्तों, अपने पॉइंट पे चलते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर बाइपोलर ट्रांजिस्टर का पार्ट है। वैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोस्तों, कोई भी ट्रांजिस्टर में कम से कम 3 सिरे होते हैं, पहला कलेक्टर, दूसरा बेस, तीसरा इमीटर। दोस्तों, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल देखें तो देखने में दोनों सेम ही होता है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कौन पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलिए देखते हैं। दोस्तों, दोनों में एक कॉमन होता है, ई मीटर पे एरो लगा होता है। अगर एरो बाहर की ओर हो तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर समझेंगे, वही एरो ई मीटर पे अंदर की ओर हो तो हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर समझेंगे। इसका अब हम लोग फिजिकल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 एन टाइप लेयर होते हैं, जिन्हें एक पतले पी टाइप लेयर से अलग किया जाता है। वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 पी टाइप लेयर होता है, जिन्हें एक एन टाइप लेयर से अलग किया जाता है। अगर दोस्तों कोई भी ट्रांजिस्टर को ऑन करना हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करना हो, तो हम लोग बेस पे पॉजिटिव करंट देंगे, और पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करना हो तो बेस पे नेगेटिव करंट देंगे। अगर दोनों ट्रांजिस्टर में स्विचिंग टाइम देखा जाए तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्विचिंग टाइम अधिक होता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर पे होल्स की संख्या अधिक होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पे होल्स की संख्या कम होता है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखा जाए एनपीएन ट्रांजिस्टर का तो कलेक्टर टू इमीटर होता है। वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायरेक्शन ऑफ करंट देखा जाए तो इमीटर टू कलेक्टर होता है। अगर चलिए इसको हम लोग अब एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। मानिए नहीं, देखते हैं ये एक नल हुआ। ये जो एंट्री पॉइंट होता है, एक टंकी से जुड़ा हुआ होता है, और एक चैनल होता है, और यहाँ से हम लोग रिसीव करते हैं। यहाँ से हम लोग वाटर जब तक रिसीव नहीं करते हैं जब तक हम लोग चैनल को घुमाते नहीं हैं। वैसे ही यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझते हैं। कलेक्टर पे हम लोग करंट अवेलेबल दे रखे हैं, जब तक करंट फॉलो नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग बेस पे पॉजिटिव करंट नहीं देंगे। वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखें तो ई मीटर पे अवेलेबल करंट दिया हुआ है,
जब तक ये करंट फॉलो नहीं होगा, हम लोग कलेक्टर से जब तक रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक बेस पे हम लोग निगेटिव करंट नहीं देते हैं। थैंक यू दोस्तों, देखते हैं कुछ अगले वीडियो में।